वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गौरव मक्कड़। तो आज हम जो अपने पॉडकास्ट को दिखाने जा रहे हैं, आज सबसे ग्रेट पर्सनालिटी से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ। इनके साथ सौभाग्य की बात ये है कि मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। फ्रॉम कुछ प्रीवियस ईयर से टीचिंग हम साथ में ही कर रहे हैं, हमने बहुत साथ में एक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया है। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आज की हमारी गेस्ट को, पूजा अग्रवाल। थैंक यू सो मच सर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील प्राउड टुडे क्योंकि आज एक मुझे मौका मिला है कि मैं मेरे द्वारा कुछ नया बता सकूं। पूजा मैम, अगर बात करें फ्रॉम बीइंग अ हाउसवाइफ टू अ टीचर, फर्स्ट मैं जाऊंगा फ्रॉम बीइंग अ हाउसवाइफ टू अ टीचर। तो शुरुआत कैसे हुई टीचिंग की? इट वाज नॉट प्लान्ड। एक्चुअली मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मुझे कभी टीचिंग लाइन में या किसी प्रोफेशन में आना है कि नहीं। सडन बाय चांस ही हुआ ये सब। अ, हुआ भी ऐसे था कि मेरे पास में अचानक से ही कोई लेडी आई एक दिन घर पे और बोली कि भाभी मेरे बच्चे को आपने पढ़ाना। अब मुझे नहीं पता था कि पढ़ाना इन द सेंस, मुझे लगा होमवर्क करवाने, नॉर्मल सी बात थी। तो मैंने 1 ईयर उस एक गर्ल को, सिंगल गर्ल को पढ़ाया। लेकिन जब 1 मंथ कंप्लीट हुआ, उन्होंने मेरे हाथ में एक वो जो ₹300 दिए, दैट वाज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट, बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा टाइम था। और वो स्टार्ट भी मेरा अप्रैल 2014 में हुआ। उन्होंने मुझे बोला और मैंने उस पे बच्चे पे प्रैक्टिस की और उनको बहुत चेंजेस नज़र आए। उसके बाद मुझे भी लगने लगा कि मैं येस आई कैन अर्न। उस समय पर मुझे रियलाइज़ हुआ। फ्रॉम बीइंग अ होम ट्यूटर आपने शुरुआत करी एज अ होम ट्यूटर। हुँ, अगर हुँ। बात करें किसी इंस्टीट्यूट से या किसी स्कूल से जुड़ने के लिए, तो पहला कौन सा स्कूल था जहां पर आपने अपनी शुरुआत की, शिक्षा जगत में गए आप? मेरा फर्स्ट स्कूल था स्काईलार्क इंटरनेशनल स्कूल, बरवाला। आपके नियरेस्ट है द फेमस वन। मैं भी, मेरे लिए भी बड़ी प्राउड की बात है कि आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ स्काईलार्क एंड आई वाज आल्सो अ टीचर ऑफ स्काईलार्क। और हमारी जर्नी भी स्काईलार्क में बहुत अच्छी रही थी। टीचर्स बड़े कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव थे। वहीं पर मेरा पूजा मैम से मिलना हुआ। पूजा मैम, शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत सारे लेसन्स भी आते हैं हमारी लाइफ के। तो आपने ड्यूरिंग स्काईलार्क टीचिंग में क्या-क्या सीखा? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर रिलेट करूँगी, अपनी पहले तो स्टडी के बारे में बताती हूँ कि आफ्टर मैरिज मेरी स्टडी में मेरे मन में तो था कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मेरी बैचलर डिग्री हो चुकी थी। हस्बैंड से पूछती थी तो बोलते थे कि नहीं, घर के काम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, मना करते रहते थे। बाय चांस जब 8-9 साल हो गए थे शादी के, तो उसके बाद में एक गर्ल हमारी पड़ोस से निकल रही थी, उसने बोला कि चाची चलो मेरे साथ, मुझे आंटी चलो, मुझे एमए के फॉर्म फिल करने हैं। यहाँ पर एक थोड़ी-सी याद मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी कॉलेज टाइम की, 2002 और 3 की मैं बताऊँ तो। उस टाइम पर मेरे मन में बड़ा होता था कि मुझे एमए इंग्लिश करना है और मैं एमए डिपार्टमेंट डेली देख के आती थी वहाँ पे। जब उस गर्ल ने उस दिन मेरे सामने बोला, तो मुझे वो वापस से सब मेरा कॉलेज, वो डिपार्टमेंट सब घूम गया। तो मैं उसके साथ मैंने कहा मम मैं म मदर इन लॉ से पूछा मैं जाऊँ? बोले हाँ जाओ। चली गई और मेरे एमए के मैं बात भी कराई आके, मैंने हस्बैंड को बोला ना कि मेरा मन है और मैंने सर को बोल दिया। तो बोले ठीक है तेरा मन है तो तू कर ले। मैंने कहा, मैं तब हैरान थी, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कंटिन्यू कर लिया। कैसे भी करके मेरा एमए प्रीवियस क्लियर हो गया। बट दुर्भाग्य ये था कि वो मैं अपने हस्बैंड को रिज़ल्ट बता नहीं पाई। पर फैमिली वहाँ पर थी जब मेरा रिज़ल्ट आया। प्रीवियस का रिज़ल्ट अच्छा आ गया, तो फैमिली बोले कि नहीं अभी फाइनल भी कर ले। अब फाइनल करने के दौरान पे फिर धीरे-धीरे करके मुझे कोई एक कहते हैं ना कि आपको जब मतलब सब डेस्टिनी डिसाइडेड होता है। हुँ। मुझे कोई ऐसे मिले बोले कि आप ट्राई करो जॉब कर सकते हो और फिर फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होने लगे। बट जब मैंने स्कूल को जॉइन किया मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था टीचिंग का ऐसा। बस वो सिंगल गर्ल जो होम ट्यूटिंग स्टार्ट की थी। स्कूल में जाने के बाद में मैं ये बोलूँगी कि यस एक्चुअली मैंने बहुत कुछ सीखा। स्पेशली जो वहाँ के मैनेजमेंट था, मुझे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत कुछ सिखाया, मेरी गलतियों को नज़रअंदाज भी किया और उन्हें सुधारा भी। सिखाया भी, हाँ, अगर बात करें किरण मैम सुधारा से, भी। मैं भी काम कर चुका हूँ। वो हुँ, मतलब वो उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो एक नालायक को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। हाँ, जब आपका गुरु जो आपको लीडर सिखाने वाला अगर थोड़ा-सा सख्त है ना, तो वो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव कर देगा। कच्ची मिट्टी को पक्का घड़ा बना देगा। बिल्कुल। और वहाँ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वैसे सीखा भी बहुत कुछ है, साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा। एंड यू वोंट बिलीव गौरव कि मैंने लाइफ़ में कभी माइक पे नहीं बोला था। बट उस स्कूल में मेरे को लगने लगा कि हम कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी बातों से लेकर, गलतियों से लेकर मुझे फिर जो होता है ना कि स्टेज फ़ोबिया,
वो भी मेरा कम होने लगा। हाँ, जैसा कि मैं खुद भी मैम के लाइक एक्सपीरियंसेस का एक गवाह रहा हूँ, जहाँ पर मैडम का जो स्टेज परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था और सबसे बड़ी बात है मैम उन बच्चों को स्पिरिचुअलिज्म से भी जोड़ा हुआ था। मैम असेंबलीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करती थी दैट रिलेट टू दैट पर्टिकुलर स्पिरिचुअलिज्म। मैम क्या स्पिरिचुअलिज्म आप बचपन से ही थी? बचपन से ही स्पिरिचुअल थी? फैमिली एनवायरनमेंट तो देखो आप पे इम्पैक्ट डालता है, ये चीज़ तो थी ही। सेकंडली मेरे अपने बच्चों को मैंने आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरा 2 बड़ा बेटा 2.5 साल मतलब 2 साल क्रॉस कर चुका था, कुछ बोलने लगा था, तो देन ही वाज़ बी एबल टू रिसाइट कंप्लीट दैट महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र और जब वो 3 साढ़े 3 साल का हुआ तो कंप्लीट हनुमान चालीसा बोल सकता था। तो मुझे लगा कि जब हम इतने छोटे बच्चों को इतना कुछ सिखा सकते हैं, सेम ही चीज़ें मुझे में उन बच्चों में दिखती थी स्कूल में। तो प्री प्राइमरी से लेके क्लास 3rd 4th तक के बच्चे इतने डिफिकल्ट वंदे मातरम पूरा बोलते थे, तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस मिला कि यस हम बच्चों को जो कुछ भी हम सब कुछ सिखा सकते हैं जो हमें आता है। तो आप ट्रूली मैं कह सकता हूँ कि आप इस बात में मतलब बिलीव करती हैं कि स्पिरिचुअलिज्म जो है एक अच्छी एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट करता है। मैं ये वैसे मदर्स को सभी को बोलूँगी कि आप अपने बच्चों को 5 इयर्स तक जो आपको आता है ऐसा कुछ भी गुरबानी पाठ है, शब्द है या मंत्र है, जो भी आता है आप ज़रूर सिखाएँ। इसका ये नहीं है कि बच्चे गलत राह पर नहीं चलेंगे, लेकिन जब बच्चे बड़े होंगे सपोज़ किसी न किसी वजह से ना हो ऐसा, बट वो चल भी पड़े, तो आज कुछ ना अगर कुछ रोक पूजा मैम लेगा। मैं आपको बीच में सॉरी इंटरप्ट कर हुँ, रहा हूँ। आज अगर पूजा मैम देखा जाए हुँ। तो लड़कियां फॉर एग्जांपल 18 से 20 साल की लड़कियां एक फनी वे में बोल देती कि हमें तो आरती नहीं आती। तो मुझे कई बार ना वो एक कमेंट लगता है कि इतना बड़ा बच्चा होकर भी अगर वो ये बात एक फनीएस्ट वे में बोल रहा है तो शायद वो फन नहीं है। मतलब वो कहीं न कहीं अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी गौरव जी, मेन बात पता है क्या है? वी ऑल आर इन्फ्लुएंस्ड टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मीडिया, यस सोशल मैम। मीडिया। एग्री टोटली एग्री। 2004 तक में फ़ेसबुक स्टार्ट हुआ, 5 में आगे ट्विटर और ये सब आने शुरू हुए। ये जो एक नेटवर्क जाल जो बना ना, वो एक्चुअली डाला ही गया था इसलिए कि हमारे कल्चर को खराब किया जा सके, इंडियन कल्चर को थोड़ा-सा स्पॉइल करा जाए। स्पॉइल किया जाए। मैं अपने स्टूडेंट्स को जब कभी भी कुछ बताने लगती हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में उसको कनेक्ट भी करती हूँ, साइंटिफिक भी उनको बताती हूँ। फाक का मीनिंग क्या है, क्यों खेलते हो? इसको आप ज्योग्राफिकली चेक करो, देखो, तो कई कई बार ऐसे निकलता है। अब जैसे कि आप ये बातें बोल रहे हैं जब आप एसएस पढ़ाइए बच्चों को, एसएसटी बच्चे क्लास में चिल्लाते मैम सारा साल टेंशन। हुँ। तो जब ये वो बोले ना तो मुझे कहीं न कहीं हर्ट करता था। अरे! इतिहास को आप कैसे ये बात बोल सकते हो? तो मुझे कई बार लगा भी मैंने चैप्टर्स को भी काफ़ी बच्चों को अच्छे से बताने की कोशिश की, फिर मैंने कहा नहीं यदि बच्चे एंगेज नहीं हैं, तो कमी शायद हम में है। हम नहीं है, डिस्कनेक्ट हैं तो उन्हें हाँ, कनेक्ट करना ज़रूरी है। कनेक्ट करना ज़रूरी है। पूजा जी अगर बात करें आप एसएसटी पढ़ा चुकी हैं तो हे कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। हुँ, हुँ, तो ये हुँ, बात सच है? श्योरली। आपको मैं आज एक साधारण सी बात बताती हूँ। एक पीढ़ी एन्जॉय करती है, आज़ादी जैसे कहते हैं। दूसरी पीढ़ी इसको स्पॉइल करना शुरू करती है। तीसरी पीढ़ी स्ट्रगल करना शुरू करती है, चौथी पीढ़ी गुलाम बन जाती है, 5वीं पीढ़ी फिर से गुलामी में स्ट्रगल करती है जीतने के लिए, छठी पीढ़ी आज़ाद हो जाती है, 7वीं पीढ़ी फिर से उसको स्पॉइल करना शुरू करती है। ये मतलब इतिहास है, थिंग्स गेट रिपीटेड अगेन एंड रिपीटेड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन। और इसको हम कर्मा की फॉर्म में भी बोल सकते हैं बिल्कुल, आप कि कह सकते आज जो हैं। भी हम अपने डीड्स कर रहे हैं हुँ, दैट विल श्योरली कम टू अस इन हुँ, फॉर्म ऑफ किसी भी वे में वो किसी हमारे भी पास वे में आएँगे। आएँगे। पूजा जी मैं नेक्स्ट आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपकी लाइफ से भी हमें बहुत सारे लेसन सीखने को मिल रहे हैं। हुँ, तो हुँ। व्हाट वाज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन दिस जर्नी लाइक फ्रॉम बीइंग अ टीचर टू बीइंग अ लीडर? एक्चुअली टू फेस द वर्ल्ड। आप एक होममेकर, हाउसवाइफ होने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, सोशल होने लगते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। बीइंग अ फीमेल हम बात करें बीइंग ए बहुत सारे फीमेल कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। पर फिर भी मैं एक बात बोलूँगी कि शायद कहते हैं ना कि डेस्टिनी डिसाइडेड है सब कुछ। सब कुछ है। उन्होंने शायद आपको किसी और ही स्थान पे देखना है। तो मैं अगर आपसे एक बात बताऊँ तो कि यहाँ मैं कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगी कि जब मैंने अपनी एमए स्टार्ट की थी, उस टाइम पर मेरे ऊपर कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे कि घर का काम भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं और रात के टाइम पे रूम की लाइट नहीं जलनी है, तो मुझे खुद एडजस्ट करना था। मैं रात में 12-1 बजे पढ़ने बैठती थी, 2 ढाई बजे तक, 3 बजे तक पढ़ती थी। तो उसके बाद में जब मेरा एमए कंप्लीट हुआ तो
ये लगा लो कि शायद वो डिसाइडेड था ना कि मुझे कहीं आगे कुछ करना है। करना। यदि मैंने अपनी वो एमए स्टार्ट नहीं की होती, तो शायद ये मेरी जर्नी नहीं होती, मैं आपके सामने ना होती। ना होती। ठीक है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं, कोई काम आपको करना है, जैसे आवश्यकताविष्कार की जननी है। जननी। जननी है तो कैसे है, अभी जब तक ज़रूरत नहीं है आप कोई काम क्यों करोगे? क्यों करेंगी? तो सच्ची ठीक है बात। ना? तो मुझे दिख रहा था, मेरे बच्चों के लिए मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही थी, बहुत कुछ फेस करना था, तो मुझे मेरे बच्चों ने ही आगे बढ़ाया। इसमें मैं ये कहूँ तो कोई एक मैं अगर अतिशयोक्ति कहना नहीं चाहूँ है। तो लाइक रोल मॉडल अगर हम जिन्हें मानते हैं, तो हुँ। आपके रोल मॉडल आपके बच्चे भी हैं एक तरह से हम कह सकें हाँ, तो। मतलब मैं यहाँ पे आपको कुछ बात बताना चाहूँगी। तो पहले मेरे रोल मॉडल हुए मेरे खुद मम्मी-पापा, जिनके कहते हैं ना कि आपके अंदर वो जीन्स होते हैं। हुँ, उन्होंने मैं छोटी एज से ही देख रही थी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर एक हँसी के साथ में। हाँ, उनके फेस पे हमेशा स्माइल होती थी। स्माइल। बहुत प्रॉब्लम फेस की है उन्होंने, मम्मी ने भी और पापा ने भी। और ऐसे में वही चीज़ें हम में थी, मतलब हार नहीं मानी। नेवर गिव अप, ये तो हाँ। एक लड़की को ना मैम शुरुआत से सिखाया जाता है, सबसे पहली शिक्षा इसको दी जाती है, क्योंकि आज अगर बात की जाए बीइंग अ मेल हम में पेशेंस की थोड़ी कमी होती है, बट हुँ। आप में पेशेंस ओवरलोडेड ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है और बड़े पेशेंस के साथ आपने इन सब चीज़ों को फेस करा है। माँ-बाप के साथ-साथ अगर मैं जानना चाहूँ पूजा मैम, तो किसी गुरु का भी महत्व रहा है आपके जीवन में जिसको आप आज भी याद करती हैं? देखिए, गुरु के वे में मैं सच कहूँ तो कहीं न कहीं वैसे तो बच्चों को ही मानूँगी मैं। इसके साथ ही साथ मेरे एक गुरु हुए भी हैं। गुरु इन द सेंस कि नॉर्मल इंसान है, वो मेरे मन में एक गुरु हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ों के लिए इंस्पायर किया। मुझे ये भी बताया कि मुझ में ये क्वालिटीज़ हैं और ये कमियाँ हैं और इनको सुधारना है और इन पे आपने आगे बढ़ना है। और जैसे-जैसे मुझे बताते चले गए तो मैं करती चली गई। वो मेरे भैया ही हैं। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि बच्चे भी अगर हम माने तो गुरु होते हैं। उसके पीछे भी एक मैं इंसिडेंट भी बताऊँगी आपको कि जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो उसके बाद में मेरे बेटे को ना मतलब मोटरसाइकिल पे बैठ के जाने का बहुत शौक था। तो मैंने किसी को देखा कि उन्होंने उसको नीचे उतार दिया और डाँट लगा दी। अब वो चीज़ मैंने मेरी आँखों से देख ली। अब वो माँ है ना, तो अंदर से मैंने मेरी लाइफ़ में कभी साइकिल नहीं चलाया था। पर मेरे बच्चे की वज़ह से मेरे को लगा, मैं कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बच्चे कैसे रहेंगे? तो ऐसे टाइम पे जब एक बार फैमिली में ये बात बोली गई, तो मैंने कहा ठीक है मुझे सीखनी पड़ी, कि तुम सीखना सीखो। मैंने पड़ेगा। स्कूटी सीखी, तो कहीं न कहीं बच्चे गुरु बने, बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए एक माँ को बहुत सारे रूप लेने पड़ते हैं। लेने तो पड़ते उन्हीं रूप में आप उनकी माता भी बनी, शिक्षक भी बनी, हैं। गाइड भी बनी। हुँ, क्योंकि हुँ। जब ये बहुत कोई छोटी बात नहीं है मैम, कहा जाता है जब पिता का साया सर से चला जाता है ना, तो बच्चों का जो जीवन है वो बड़ा ही संघर्षमय हो जाता है। तो उस संघर्षमय जीवन में भी आपने समाज को भी फेस करा, अपने बच्चों को भी, फैमिली को भी। अगर बात की जाए तो इन साइड ऑफ वैसे थोड़ा तीखा सवाल है मैम, कि परिवार का सहयोग पूरा था या वो भी थोड़ा-सा इस चीज़ के अगेंस्ट थे? देखिए गौरव जी, एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे कि उस दिन अगर उस इंसान ने मेरे बच्चे को मोटरसाइकिल से नहीं उतारा होता, तो शायद मैं स्कूटी नहीं सीखती, नहीं सीखती। कई बार ठीक है ना? नेगेटिव चीज़ें भी पॉज़िटिव बना जाती हैं। यदि आपके रास्ते में हर्डल्स नहीं होंगे, यू नेवर लर्न हाउ टू लीप इट। हाउ आप लीप करना नहीं सीखेंगे, आप जंप करना नहीं सीखेंगे, तो मतलब अब अगर ये चीज़ें नहीं होती तो अब मैं देखो ट्रूली स्पीकिंग अब जब बात कर ही रहे हैं तो घर का सपोर्ट उस वे में नहीं था, जैसा होना चाहिए जैसा था होना चाहिए। और यदि वो सपोर्ट करते, तो मैं आगे ना बढ़ती। हाँ, वो कहते हैं ना कई बार पॉज़िटिव हो रहा हो तो हम उसको फिर ज़्यादा कंसिडरेट नहीं करते। आज मैं उस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ ना कि मेरे आगे बढ़ने में शायद फैमिली का ही तो हाथ था। हाँ, भी वो वो मुझे मो ना रोकते, मुझे ना पकड़ते तो मैं बाहर ना जाती। हाँ, तो कहते हैं ना मोटिवेशन ज़रूरी नहीं पॉज़िटिव ही हो, पॉज़िटिव ही होगा, वो नेगेटिव नेगेटिव भी भी हो हो जाता सकता है। है। तो नेगेटिव मोटिवेशन ने ही मुझे आगे बढ़ाया। मतलब इन अनदर वे हम कह सकते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है आपकी कंट्रीब्यूशन सक्सेस में। बिल्कुल। मैम नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा जैसे कि आप जब घर से बाहर निकली तो आप एक नेटवर्क मार्केटिंग का भी हिस्सा रही हैं, आपने हाँ, बहुत बिल्कुल। बड़े लेवल पर स्टेज को सँभाला है वहाँ हुँ, पर हुँ, भी, हुँ। तो उसमें आपकी क्या लर्निंग रही मैम? वहाँ पर मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ना उनको फेस करना सीखा, आंसर करना सीखा। सेकंडली क्या है कि मुझे वहाँ पर भी जो सीनियर्स मिले, बहुत सपोर्टिव थे और ये वहाँ भी ख़ास तौर से होता था कि बाहर मोस्ट ऑफ ट्रैवलिंग रहती थी और बहुत ही लंबी जर्नी ऐसी हो जाती थी। तो ऐसे में क्या था कि कैसे आपको जाना है, कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे हर काम को आपने हैंडल करना है, तो वो सब चीज़ें।
और मुझे पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी आ गई उससे, ये तो पॉजिटिवली है ही आंसरिंग। मैम, अगर हम किसी भी काम से जुड़ते हैं ना, तो हम उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। किसी भी नए व्यक्ति के साथ भी अगर हमारा कहते हैं ना, अगर कन्वर्सेशन होता है, तो वो हमें एक बात ज़रूर सिखा कर जाता है। तो अगर बात करूँ पूजा मैम, इन सभी जर्नी के बाद जब आप एक लीडर बनी, तो जब भी हम बीइंग अ लीडर बनते हैं, तो वो जो दिन होता है, वो हमारे लिए बड़ा यादगार होता है। तो वो क्या वो डेट आपको याद है जब आपको एक लीडर की उपलब्धि दी गई? देखिए ऐसा है, ऐसे तो टाइम टू टाइम चीज़ें चली हैं, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि कुछ डेट्स ऐसी हैं जिन्होंने शायद मेरी लाइफ को एक नया टर्न दिया। जैसे कि लीडरशिप की तो अभी मैं बात नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं पहले आपको कनेक्ट ही करती हूँ उस चीज़ से कि कैसे-कैसे, क्योंकि मेरी लाइफ पूरी ट्रेजेडी भरी थी। तो जब व्हेन आई वाज़ 10 ईयर ओल्ड, तो आई हैव लॉस्ट माय मदर। देन ठीक है, उस टाइम पे नहीं पता चला, फैमिली में मेंबर थे सभी सँभालने वाले। इसके बाद में व्हेन आई वाज़ 17 इयर्स, देन आई हैव लॉस्ट माय फादर। तो पापा के जाने के बाद में हम काफ़ी उस टाइम पे डिप्रेस्ड थे, और पर मेरे बड़े भैया आए तो भैया ने सर पे हाथ रख के एक बात बोली थी कि पूजा, पापा मेरे गए हैं, तुम्हारे ऊपर तो मैं पापा हूँ। मैं अब उसके बाद में मेरी थिंकिंग बिल्कुल बदल गई। तो ये सही कहा गया है कि बड़ा भाई पिता का रोल निभाता है। हाँ, वो सैक्रिफाइस करते हैं देखो हमारे लिए, बहुत सी चीज़ों में। इसके बाद में बात होने लगी कि भई पापा चले गए हैं तो शादी कर दो। भैया एग्री नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने किया ट्राई, नहीं हुआ। तो मेरी मेरी ऐसा रहा कि मेरी स्टडी ठीक चलती रही। हमारे घर में आई एम द ओनली चाइल्ड जिसने यहाँ तक की स्टडी की थी। तो स्टडी चलती रही। इसके बाद में भैया ने मतलब मेरे को कहा कि चलो ठीक है, फाइनल कर लो। फाइनल हो गया और मेरी मैरिज हो गई। तो सब कुछ उस टाइम पर मैं एक बार तो टूट गई थी कि मेरा मन था मैं फर्दर स्टडी करूँ। पर ठीक है, स्टॉप लगा, जो भी है। पर जब जैसे-जैसे करके मैंने ये जो लाइन पे जुड़ी मैं, और यहाँ इस प्रोफ़ेशन में आई, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो 2015 में मुझे फर्स्ट चांस मिला था स्टेज पर कुछ बोलने का। इसके बाद 16-17 फिर थोड़ा-सा और मेरा लेवल बढ़ने लगा। पर मैं बात करूँ ना 18 में, तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ी, तो उस टाइम पर कुछ 25th अप्रैल को हमें एक उस पे जाना था, ऐसी ट्रेनिंग पे। तो वहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला था, कुछ बोलने का। कुछ बोल तो वो जो वर्ड मुझे भी नहीं पता थे कैसे मैंने बोले, कैसे नहीं। बट मुझे इतना पता है कि उन वर्ड्स को आज भी याद किया जाता है। बहुत से लोग मिलते हैं, "अरे! आप स्टेज पे बहुत अच्छा", मतलब मतलब तो आपने इतने सारे लोगों को लीड कर लिया और हुँ, विदिन अ फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब वो वर्ड्स उन पे इतना इम्पैक्ट डाले, तो वो लोग सब काफ़ी इस बात से, मतलब आज भी वो बोलते हैं, कहते नहीं मैम, आप जो समझा सकते हो, वो शायद अभी तक कोई और नहीं कर सकता। मेथड ऑफ दे लव्ड योर मेथड, द मेथड, यू द मे वे से यू डिलीवर्ड द वर्ड्स, हुँ, शब्द तो लगभग सबके सिमिलर ही होते हैं मैम। सिमिलर होते हैं। तो बीइंग अ टीचर भी हम ये बात मानते हैं कि एक हुँ, मेथड का जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ड्यूरिंग हुँ, आवर टीचिंग भी और ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ स्पीच हुँ, आल्सो। हुँ, हुँ, तो मैम मैं बात करना चाहूँ, आज आप होली होम स्कूल में जुड़े हुए हैं, हुँ, हुँ। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ भी मेरा भाग्य से ही जाना हुआ था। मेरे कोई प्लान्ड नहीं था। आई वाज़ टीचिंग इन स्काईलार्क स्कूल, तो वहाँ अचानक से ही मेरे पास मैसेज आया, और मतलब 1-2 जन से मुझे मैसेज आया, और हमारा तब, अब जैसे आपने बताया कि हम रिलीजियस, तो ठीक है, वही चीज़ मेरे साथ हुआ। हम देवी पे जाने की बात सोच रहे थे, प्लान बन चुका था, पर मेरे पास मैसेज आया, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इंटरव्यू दे देते हैं। हुँ, और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा चला। मुझे पता नहीं था कि इंटरव्यू ही चल रहा है, और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब यहाँ पर आने के बाद में मेरा एक लेवल वो बढ़ा, प्लस में मतलब हर चीज़ को एप्रिशिएट किया जाने लगा, क्वालिटी वाइज़ भी, टीचिंग के लिए भी, और वही चीज़ एंकरिंग। आज आप बहुत सारी टीचर्स को ट्रेन भी कर रही हैं मैम, उन्हें हुँ, गाइड भी कर रही हैं, उन्हें जो गलतियाँ हम अपनी टीचिंग्स में करते हुए आए हैं, जो स्टेप्स हमसे गलत हो गए, आज हम हमारे अपकमिंग टीचर्स को उसके लिए गाइड कर रहे हैं और शायद एक नई लर्निंग भी होगी। मैम कहा जाता है बीइंग अ टीचर और बीइंग अ लीडर जब आपको बनाया जाता है ना, तो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। वो बीइंग अ टीचर वी आर जस्ट द मास्टर ऑफ द क्लास, नाउ वी आर द मास्टर ऑफ द स्कूल। तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से कुछ ऐसा कुछ लगा चेंज हुआ है? चेंज तो बहुत आता है, ड्रास्टिक चेंज है वो, क्योंकि पहली बात तो आपको आपकी पर्सनैलिटी में चेंज करना होता है। हुँ, और पर्सनैलिटी में चेंज कैसे, दैट कि आपका जो रियल बिहेवियर है, यू कांट शो इट। यू कांट शो इट।
क्योंकि आपको बाकी सबको ट्रेन करना है, बाकी सबको लेकर चलना भी है, बट उनकी गलतियों को भी सुधारना है। सुधारना। और वहाँ पर हर बात को सोच के आपको बात करनी है। बीइंग अ प्रोफेशनलिस्ट अगर पूजा मैम मैं जानना चाहूँ, तो कई बार हमें ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमसे नाराज़ हो जाते हैं। हुँ। वी कैन नॉट मेक हैप्पी ऑल हाँ। एट द सेम टाइम। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो क्या नाराज़गियाँ भी फेस करनी पड़ी? एक्चुअली ऐसा है कि देखिए सर, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है, तो उसको पहले बोल दो और बाद में समझा दो। हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे सॉल्यूशन हो जाता है। बट एक बात है, हमें ओवरऑल देखना होता है, हाँ जी। ठीक है? अब ओवरऑल देखने में जो भी हमारा वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर हमारी किसी भी गलती का उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारा एक लक्ष्य तो एक संस्था के लिए काम करना ही है ना। हाँ, चाहे वो कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, सबका रोल इक्वल है। अब हमें अगर अब टीचर से बढ़ के रोल मॉडल मेरे ख्याल स्टूडेंट की लाइफ में कोई कोई नहीं नहीं होता, है। ठीक है? वो आपको हर टाइम ऑब्ज़र्व करते हैं। आपका चलना, आपका बोलना, आपका सब तरह का बिहेवियर सब। तो वहाँ पर कहीं हम एक लूज़न पॉइंट नहीं छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकते। तो ऐसे में यदि कोई जूनियर टीचर कोई गलती करता है, तो ये फिर इट इज़ आवर ड्यूटी। अब टू हम एक ऐसी टू रेक्टिफाई दैट। हाँ, अब हम ऐसी जगह पर हैं ना, तो फिर हमें बोलना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा। नहीं, ये तो है ही मैम, लर्निंग इज़ ऑलवेज़ कंटीन्यूअस। हम भी सीखते हैं, उन्हें भी सिखाते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। मैम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपके थ्रू हमारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा। हुँ, हुँ। जैसे कि आपकी लाइफ में आपने बताया एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस रही थी और एजुकेशन ने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तो ऐसे ही आप हमारी जनता को, हमारे बच्चों को प्लीज़ गाइड कीजिए कि कैसे वो अपने फ्यूचर को मतलब सँभाल सकते हैं विद द प्रॉपर एजुकेशन। यहाँ पर मैं अपने यस डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे बड़ी बात मैं एक बात बोलना चाहूँगी। आजकल ना सोशल मीडिया पे एक बात बहुत वायरल हो रही है, पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब एक ऐसी गलत धारणाएँ आपके दिमाग में डाली जा रही हैं, शायद जिसका बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या नुकसान आपने झेलना है। दूसरी बात ये है, मैंने इन द बिगिनिंग ही आपको बताया था कि मेरा एमए की जो जर्नी स्टार्ट हुई, यदि मेरी एमए स्टार्ट नहीं होती, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होती। वो कॉन्फिडेंस आप में एजुकेशन ही लाती है। दूसरी बात, यदि आपको कोई तकलीफ होगी, कोई बीमारी होगी, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। बिना एजुकेशन कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। आपको किसी काम के लिए कोई बिल्डिंग बनानी है, तो इंजीनियर के पास जाओगे। ऐसे में आप बिना पढ़े कैसे इंजीनियर बनोगे? और तीसरी बात, अपने अंदर की जो स्किल है, उसको इन बातों के इन्फ्लुएंस में खराब मत करो। आप लोग मल्टीटास्किंग है, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, कर सकते हैं। एजुकेशन के मामले में ये बात मत सोचिए। पहले अपने आप को एजुकेटेड कर लें, उसके बाद फैसला आपका है, आपने क्या करना है, तब आप तय कर सकते हैं, पर पहले से नहीं। मैम अगर बात करी जाए अर्ली सक्सेस की, तो आज हमारी जनरेशन अर्ली सक्सेस में बिलीव करती है कि जल्दी सक्सेस हो जाएँ, मेहनत कम करनी पड़े। तो ऐसा तो नहीं है ना, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बिना मेहनत तो आप सामने रखी थाली से रोटी भी नहीं खा नहीं खा सकते। सकते। तो मेहनती होना एक हुँ। सर्वप्रथम गुण होना चाहिए एक व्यक्ति का, मैं ये मानता सर्वोपरि है देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हूँ। बट उसमें धीरे-धीरे करके यू विल लर्न हाउ टू बी स्मार्ट वर्किंग। हाँ। हार्ड वर्किंग से स्मार्ट वर्किंग आएगी। डायरेक्ट स्मार्ट वर्किंग कैसे करोगे? हाँ, ये जो हमारी जो प्रोवर्ब्स बनी हुई है बिल्कुल ट्रूली हैं, लाइक हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। की इसको टू हम डिनाई सक्सेस नहीं कर सकते। बिल्कुल भी नहीं कर सकते। थैंक यू पूजा मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हुँ, आपके साथ रहकर हमने बहुत कुछ सीखा। ऑडियंस मैं भी बिलीव करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा मैम से। थ्रू आउट द मैम की जो जर्नी रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये रही है कि आपको कभी भी ना हार नहीं माननी, क्योंकि चाहे आप कुछ भी फेस कर रहे हो, उस फेस करने में बहुत सारी हर्डल्स आएँगी। जैसे कि पूजा मैम ने बोला, अगर वो हर्डल्स ना होते, तो शायद वो आज यहाँ ना बैठी होती या इस सक्सेस की लाइक कह सकते हैं क्रेडिबल ना होती। तो इस सक्सेस को पाने के लिए यू आल्सो हैव टू कीप करेजियस एंड डेडिकेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।